संसार के जितने भी विषय हैं ना, वो सर्प बनकर के हमारे अंदर में घुसे हुए हैं। और अगर विलों में सर्प घुस गए हो, पुराने जमाने में कच्चे मकान होते थे, सर्प घुस जाते थे, तो सर्प को निकालने का क्या तरीका था बोलो? मालूम है? गांव का उसमें पानी भरते थे, पानी भरो उस बिल में, सर्प अपने आप बिलबिला करके बाहर आ जाए। ऐसे ही विषय रूपी सर्प जो आपके जीवन में घुस गए हैं, श्रवणेंद्रिय से ज्यादा घुसते हैं। और इनको निकालने का एक ही तरीका है कि भगवान की कथा सुनो। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण रंध्रेण तो मम कर्ण रसायन, और ये आपके कर्ण में घुस करके रसायन का काम करेंगे। धनोति समलम कृष्णा सलिला से यथा शरत। गोविंद की जो कथा है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। कर्णरंध्रों से अंदर में प्रविष्ट होकर के ये कथा क्या करती है? का धनोति समलम कृष्ण, कि जो तुम्हारी आत्मा मटमैली हो गई है, जो बाहर के आवरण से लिपट गई है, सो मायावश भयु गुसाई, इसको वो धुनती है। धुनना जानते हो ना? क्या होता है धुनना? कभी आपने देखा धोबी कपड़े को धुनता है, उठा उठा के पत्थर पर पटकता है। ऐसी कथा में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिसमें आप तड़फड़ा उठेंगे, आपको लगेगा ये तो मेरी बात कह रहे हैं, महाराज जी को किसने बता दी। कथा महारानी जी सर्वज्ञ होती हैं। व्यास जब व्यास गद्दी पर बैठ जाता है ना, तो वो नहीं बोलता, फिर कथा महारानी खुद अवतार लेकर के आती है। वो समझ लेती हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है, फिर वो खुद रूप धारण करके पकड़ पकड़ करके मारती हैं आत्मा को, धुनती हैं। क्योंकि इतना हटीला मैल आत्मा के अंदर में घुस गया है कि वो थोड़े लोग बड़े हो गए तो एक काट की एक पटन्नी रखते थे, उससे कपड़े को मारते थे, क्योंकि मैल निकले नहीं। तो कथा पटक पटक करके आत्मा को धुलती है। धनोति समलम कृष्ण सलिला से यथा शरत। तो फिर क्या होता है इससे? का आत्मा निर्मल हो जाती है। जैसे शरद में नदियों का पानी एकदम निर्मल हो जाता है, ऐसे ही कथा श्रवण करके आत्मा निर्मल हो जाती है। बोले प्रमाण क्या है इसका? अगर कथा श्रवण करके किसी की आत्मा निर्मल हो गई है तो उसका कुछ लक्षण है क्या? हाँ, उसका लक्षण है। कथा को श्रवण करके यदि आपकी आत्मा निर्मल जब हो जाएगी तो क्या होगा? श्री कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, फिर उसकी आत्मा भगवान गोविंद के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगी। कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, ये उसका लक्षण है।